रांची राइनोज की बात करें, 36 में से 8 बार इन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किए हैं और उनके पास एशले जैक्सन है। बिल्कुल, एशले जैक्सन दुनिया के महान ट्रैक फ्लिकर हैं, हालांकि 8 बार ही गोल कर पाए हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि सुनील, गोलकीपर्स ने कितना बढ़िया रोल अदा किया होगा ओपोनेंट्स के लिए, क्योंकि बेहतरीन गोलकीपर्स भी यहाँ पे हैं और गोलकीपर्स इतने अच्छे हैं कि उनको अगर आपको चकमा देना है तो आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन जो ट्रैक फ्लिक्स हैं वो यूज करनी पड़ेंगी यहाँ पे। और इसी बीच अगर हम बात करें आज यूपी विजर्ड्स की, तो भाई यूपी विजर्ड्स के जो जौहर, जलवा और जुम्बिश जो आज उनकी गेम में यहाँ पे नजर आई है, ये काबिले तारीफ है। आठ ही मिनट का समय बाकी है अपना जौहर, अपना जोश और जज्बा दिखाने के लिए इन दोनों टीम्स के पास। और इसके तुरंत बाद, इस मैच के तुरंत बाद 8 बजे इसी स्टेडियम में दूसरा सेमीफाइनल होना है, जहां पर दिल्ली वेव राइडर्स का सामना करेंगे जेपी पंजाब वॉरियर्स। और दिल्ली की टीम एक ऐसी टीम रही है जिसने अपने 12 में से सिर्फ एक ही मैच में उनको हार मिली थी और यूपी ने उनको अंतिम मैच में हराया था। लेकिन उससे पहले यूपी को अगर फाइनल में जाना है तो रांची को हराना पड़ेगा। एक बार लीग मैच में हरा चुके हैं उनको और रांची ने 2 बार इनको पराजित किया है। लेकिन नेगी जी, उन तीनों मुकाबलों के से अगर तुलना करें, इस मुकाबले में एकदम कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि पिछले 2 मुकाबलों में रांची 3-1 से जीता है। और उनकी बॉल पोजीशन, उनका पेनिट्रेशन, हर चीज उनकी आगे थी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से सब कुछ ऑलमोस्ट समान है। हमला रांची की टीम का है, 25 गज के अंदर पहुंचने में कामयाबी, डी के अंदर भी कामयाबी, बल्ले बल्ले हो गई, तीसरा गोल रांची के लिए। निक विल्सन ने बहुत जबरदस्त गोल मारा है, ये टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया गोल। ये देखिए, करीब करीब 25 गज की रेखा से बॉल लेके अगले निकले और एकदम बिल्कुल कोने में उन्होंने शॉट मारा। बॉल थोड़ी सी उठी हुई भी थी, गोलकीपर ने पैर पूरा डाला, लेकिन बॉल उनके पैर के ऊपर से गई। निक विल्सन का इस मैच में दूसरा और प्रतियोगिता में 5वां गोल है ये। 3-2 से उनकी टीम अब आगे हो चुकी है और एक टाइम आउट के बाद हम भी बहुत जल्द वापस आएंगे। निक विल्सन है वो खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम के लिए ये तीसरा गोल दागा। 3-2 से आगे हैं इस समय रांची राइनोज। एक टाइम आउट ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। निक विल्सन 2 गोल दाग चुके हैं रांची राइनोज के लिए और इस पूरी प्रतियोगिता में उनके नाम अब 5 गोल्स हैं। 6 मिनट का समय बाकी है, चौथे क्वार्टर में यह खेल चल रहा है और यह पहला सेमीफाइनल है। जुगराज, जैसी उम्मीद थी सेमीफाइनल से, बिल्कुल वैसा ही रोमांच देखने को मिला है। जी हाँ सुनील, निक विल्सन जिन्होंने डंके की चोट पे ये गोल मारा है और चारों खाने चित किया वहां पे गोलकीपर को कोई मौका नहीं दिया उन्होंने गोल को वो रोक पाते। हालांकि 3 खिलाड़ियों को बीट किया यूपी विजर्ड्स के, और ये काबिले तारीफ था निक विल्सन के लिए कि जिस तरह से अंदर घुसे हैं डी में और टॉप ऑफ द सर्कल पे उन्होंने जैसे लाइन देखी नहीं कि शूट किया और गोलकीपर के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा उनको। निक विल्सन रॉटरडैम से आते हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। यूपी के लिए मौका है, क्या यहां बराबरी हासिल कर पाएंगे यूपी विजर्ड्स? इस गोल की बड़ी शिद्दत से तलाश है, लेकिन हमला बोल रही है रांची की टीम। कोथाजीत सिंह अकेले निकल पड़े हैं, प्रभदीप सिंह अब आए, मनदीप सिंह डी के अंदर जा चुके हैं। जितने जोर से आक्रमण हुआ उतनी जल्दी ठंडा पड़ा। यहां पे सुनील, जिस तरह से स्टिक ब्लॉक की है प्रभदीप ने, वो अंपायर ने फाउल दिया है, इसलिए बॉल जो है वो यूपी विजर्ड्स को दी गई है। जुगराज, ये गोल मिलने से पहले रांची की टीम पूरी तरह से अपने हाफ में खेल रही थी। अब आपको लगता है कि गोल मिलने के बाद थोड़ा बेहतर खेलेंगे, आक्रमण करेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से वापस गोल करने के बाद लय में आ गई है टीम रांची की, जिस तरह पहले अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर में, इस बीच एक लंबा स्कूप मनदीप सिंह के पास मौका है। मनदीप सिंह डी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, साथी मौजूद है उनके पास, गोलकीपर आ गया है। रांची की टीम छा गई है। मनदीप सिंह की तारीफ यहां पे करनी होगी, जिस तरह से गोल दागा है मनदीप सिंह ने, ये वाकई काबिले तारीफ है।
ये देखिए बहुत लंबा स्कूप मनदीप के पास में, मनदीप ने बॉल को कंट्रोल किया सबसे पहले, उसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डॉज मारने की कोशिश, धीरे से बॉल को उठाया और बहुत बढ़िया गोल, आंखों में से आंसू आ गए, इतना जबरदस्त गोल। मनदीप की नहीं हमारी, ये जिस तरह से चिप किया है बॉल को, गोलकीपर हालांकि वहां पे डाइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मनदीप सिंह ने जिस तरह से बॉल को चिप किया है गोलकीपर के ऊपर से, ये पुराने दिन याद आ गए यहाँ पे, जिस तरह से दादा ध्यानचंद सब गोल मारा करते थे गोलकीपर के ऊपर से। और युवा मनदीप सिंह ने अब 10 गोल दाग दिए हैं, संदीप सिंह के पास 11 गोल हैं। अगर अब रांची राइनोज फाइनल में पहुंचे, जिसके आसार काफी ज्यादा हैं, एक मैच और है मनदीप सिंह के पास संदीप सिंह को बीट करने के लिए। जुगराज, इन युवा खिलाड़ियों ने सबका दिल जीत लिया है और यही एक कारण है सुनील जिसलिए इनको भारतीय टीम में सिलेक्ट किया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले अजलन शाह में ये लोग खेलने जा रहे हैं भारतीय टीम के लिए, वहां पे भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। ये देख सकते हैं, अब संदीप सिंह 11 गोल के साथ हैं, वहीं मनदीप सिंह जो है वो 10 गोल के साथ दूसरे नंबर पे हैं, रुपिंदर पाल सिंह 6 गोल तीसरे नंबर पे हैं। और अब मौका है यूपी के लिए, उनके रघुनाथ नंबर 4 पर हैं 5 गोल्स के साथ। यहां पर 3 मिनट के अंदर कम से कम 2 गोल निकालने पड़ेंगे तो मैच में सांस लेने का मौका मिलेगा। रांची की टीम को अब लगता है कि पारस पत्थर ने छू लिया है। और सुनील, यहां पे अगर बात करें रांची राइनोज की, तो वो होप कभी नहीं छोड़ते हैं। मैंने पहले भी ये कहा था कि होप से बड़ी तोप नहीं हो सकती कभी, हमेशा होप हमेशा बड़ी होती है तोप से। और एक छोटी सी उनके लिए दुख की बात भी है कि मनप्रीत सिंह को अभी हरा कार्ड मिला है, यानी कि मैच के 2.5 में से 2 मिनट मैदान में नहीं रहेंगे। और 20 नॉयर डी के अंदर पहुंच चुके हैं। नेगी जी, अब यूपी की टीम को 2.5 मिनट के अंदर 2 गोल चाहिए तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। क्या ये मुमकिन है? अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं पूरा का पूरा, और जिस तरह से ये देखिए हरवीर आगे आए हैं, कुछ भी संभव है अभी भी। तो आपको लगता है कि शायद गोलकीपर को भी बाहर बुला लें, 11 के 11 खिलाड़ी मैदान में खेलें? यकीनन कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी आप उनके सारे खिलाड़ी आगे की तरफ हैं। और यूपी की टीम के पास अपना टाइम आउट अभी बाकी है। जुगराज टाइम आउट लेना नहीं चाहेंगे यहां पर, वो लगातार शायद उनको खेलने का ही मन करे, लेकिन टाइम आउट लेना पड़ेगा यहाँ पे सुनील उनको, क्योंकि ये रूल है, आपको टाइम आउट जरूर लेना है बीच में। और इन रांची के खिलाड़ियों के लिए 2 मिनट बहुत भारी पड़ेंगे। ये इंतजार नहीं कर सकते कब मैच की अंतिम घंटी बजे और जीते। प्रभदीप सिंह एक और अटैक बना रहे हैं, डी के अंदर गेंद पहुंची और उठकर बाहर गई। और जिस तरह से मनदीप सिंह ने गोल दागे हैं, मेरी मैच से पहले उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो आज 2 गोल करने वाले हैं। तो जो भूख उनके अंदर गोल स्कोर करने की है, वो आज यहाँ पे उन्होंने शो की है, वो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है लोगों को, और निराश नहीं किया उन्होंने रांची राइनोज के जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद है उनको। और मनदीप सिंह 2011 के जूनियर नेशनल्स में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, और जुगराज इस बार भी प्रबल दावेदार हैं वो। बिल्कुल, जो परफॉर्म यहाँ पे उन्होंने किया है, जिस तरह की परफॉर्मेंस रांची राइनोज के लिए उन्होंने दी, इस बीच टाइम आउट लिया गया है। 4-2 से आगे है रांची राइनोज की टीम, टाइम आउट ले लिया गया है उनकी तरफ से। हम छोटे से ब्रेक के बाद शीघ्र वापस आएंगे। गोलों की बरसात में हीरो हॉकी इंडिया लीग के पहले सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। यह सेमीफाइनल अब तकरीबन 2 ही मिनट्स का बाकी है। 4-2 से आगे है रांची राइनोज की टीम, और ये देखे उनका अंतिम और चौथा गोल। मनदीप सिंह जलंधर के निवासी, मिठापुर गांव के रहने वाले, अपनी टीम के लिए ये उन्होंने दूसरा गोल निकाला और कमाल कर दिया। काबिले तारीफ ये गोल था सुनील, चिप किया गोलकीपर के ऊपर से, हालांकि गोलकीपर डाइव कर रहे थे, वहां पे कोई मौका नहीं दिया उन्होंने गोलकीपर को। और सबसे बड़ी बात सुनील, 2 खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे यूपी विजर्स के, लेकिन मनदीप सिंह ने यहाँ पे वेट की कि कब सही मौका आएगा, कब वो गोल में तब्दील करेंगे बॉल को। और जुगराज, आज हम मैच से पहले आपने उनसे बात की, दीपक ठाकुर स्टूडियो में उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो जितनी अपेक्षाएं थी दर्शकों की और हमारी भी, बिल्कुल खरे उतरे हैं ये खिलाड़ी जी। और जिस तरह से परफॉर्म किया है, आने वाले दिनों में मैं यकीनन ये बात कह सकता हूं कि भारतीय हॉकी के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह। रांची के लिए भी अच्छे दिन चल रहे हैं, उनकी टीम सेमीफाइनल में बस जीतने ही वाली है। और ये आखिरी 60 सेकंड से कम का समय बाकी है। और यहां पर यूपी के लिए अगर 2 गोल निकले तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम में गया तो भी जीतने की गारंटी नहीं, लेकिन उससे पहले 2 गोल कहां से निकालेंगे। रांची की टीम, मुझे लगता है, अब इंतजार कर रही है इन बचे हुए आधे मिनट के खेल के व्यतीत होने का।
और फिर यहां आपको सुनाई देगी ऐसी गर्जना जैसे भारत की टीम ओलंपिक जीत कर आई हो। इतना ज्यादा यहां पर दर्शकों में जुनून है, तभी कहते हैं कि नस नस में हॉकी है। जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर है दर्शकों का, वो शायद ओलंपिक के विलेज में भी नहीं रहा होगा या ओलंपिक के स्टेडियम में नहीं रहा होगा। बस अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रांची की टीम ने बस ये कुछ सेकंड्स देखने हैं। उनके दर्शक हम देख सकते हैं कि पहले ही अपनी कुर्सियों पर खड़े हो चुके हैं। लीजिए, रांची की टीम ने हीरो हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में जगह बना ली है और राइनो सलाम के साथ मनदीप सिंह ने, उनके सारे खिलाड़ियों ने दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया है। 4-2 से उन्होंने उत्तर प्रदेश विजर्स को हराया है। अगला सेमीफाइनल थोड़ी देर में शुरू होगा। दिल्ली या पंजाब में से एक टीम होगी जो रांची के विरुद्ध भिड़ने वाली है। मनदीप सिंह ने आज सबका दिल जीता, 2 गोल दागे और 2 ही गोल निक विल्सन ने दागे। इन 4 गोल्स की बदौलत रांची राइनोज ने चौका लगाया, चारों खाने चित किया यूपी विजर्स को। यूपी की टीम के लिए एक और निराशा, ये तीसरी हार है उनको जो रांची की तरफ से मिली है। और इन आतिशबाजियों के बीच, इन पटाखों के बीच मनदीप सिंह इस मैच के हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस खिलाड़ी ने अपने बढ़िया खेल से और विनम्र स्वभाव से सबको बहुत बहुत प्रभावित किया है। और बहुत बहुत बधाई इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने फाइनल में जाने का अपना रास्ता एकदम साफ कर लिया है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का समय है, बहुत जल्द हम वापस आएंगे। रांची राइनोज ने अपने होम ग्राउंड में पहला सेमीफाइनल जीत लिया है। उत्तर प्रदेश विजर्स को उन्होंने 4-2 से धोया है। निक विल्सन और मनदीप सिंह, इन दोनों खिलाड़ियों ने 2-2 गोल किए और राइनो सलाम रिसीव करते हुए इन्होंने अपने दर्शकों के सामने यह मैच जीता है। कौन होगा इनके सामने फाइनल में, यह पता लगेगा हमें दूसरे सेमीफाइनल के बाद, जहां पर दिल्ली वेव राइडर्स का सामना होगा जेबी पंजाब वॉरियर्स से, यहीं इसी मैदान में अभी थोड़ी ही देर बाद। नजर डालते हैं पहले मैच के, पहले सेमीफाइनल के मुख्य अंशों पर। और मुख्य अंश थे मनदीप के 2 गोल। यह पहला मौका है जब उन्होंने एकदम आसान गोल किया, शायद अपनी जिंदगी का सबसे आसान और सबसे बेशकीमती गोल भी दागा जलंधर के निवासी मनदीप सिंह ने। जॉर्ज बेजली पहली बार बीट हुए थे। मनदीप सिंह हर समय वहां पहुंचते हैं जहां उनको गेंद मिले, और इससे आसान गेंद शायद जिंदगी में कभी ना मिली हो। उसके बाद पलटवार किया यूपी विजर्स ने। टोंडी नॉयर के इस प्रयास के बाद नितिन थिमैया ने यह शानदार बैकहैंड स्ट्रोक लगाया और फ्रांसिस्को कॉटिस, जिनका अब तक का हीरो हॉकी इंडिया लीग का सफर बहुत सुहाना रहा है, उनको यहां पर बीट किया। स्कोर तालिका 1-1 से बराबर की। इसके बाद हमला करने की बारी थी रांची राइनोज की। यह बहुत ही विवादास्पद गोल रहा। निक विल्सन ने 4 डिफेंडर्स को बीट किया, अंततोगत्वा गोलकीपर को भी बीट किया और यहां पर गोल निकाला, जो कि थर्ड अंपायर के रेफरल के बाद उनकी झोली में गया था। 2-1 से आगे हो गई थी यहां पर रांची राइनोज की टीम और यहां पर बराबरी हासिल की थी नितिन थिमैया ने। नितिन थिमैया का दूसरा गोल और 2-2 से बराबर था इस गोल के बाद यह मैच। और लग रहा था कि यूपी की टीम तीसरा गोल भी दागेगी, लेकिन उसके बाद हुआ ये। निक विल्सन ने बहुत ही कमाल का गोल दागा, 3 डिफेंडर्स को बीट किया, डी के अंदर पहुंचे। एक बार फिर से बैक हैंड स्ट्रोक का जादू देखने को मिला और यह जादू रांची के सर चढ़कर बोला। न्यूजीलैंड के रहने वाले निक विल्सन ने कुल मिलाकर 2 गोल दागे हैं इस मैच में और कुल मिलाकर 5 गोल दागे हैं इस प्रतियोगिता में। अगर आपको लगा पिछला गोल बढ़िया था, तो मैं आपको दिखाता हूं एक अचंभित कर देने वाला गोल। मनदीप सिंह ने पहला जितना आसान गोल किया उतना ही बेहतरीन गोल किया। गोलकीपर सामने आ गए थे, लेकिन इतना कम अनुभव होने के बावजूद मनदीप सिंह ने जो यहां पर मैच्योरिटी दिखाई है वो वाकई में काबिले तारीफ है।
जॉर्ज बेजली जैसे विश्व स्तरीय गोलकीपर को इस प्रकार से बीट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह था इस मैच का अंतिम गोल, जिसके बाद 4-2 से जीत मिली है रांची की टीम को। जीत आंकड़े पूरी तरह से उनके पक्ष में हैं। पोजेशन उनकी, सर्कल पेनिट्रेशन उनकी, शॉट्स ऑन गोल उनके, पेनल्टी कॉर्नर उनको ज्यादा मिले, हालांकि कन्वर्ट कोई नहीं हुआ, लेकिन 4 उनको फील्ड गोल मिले हैं और इन 4 गोल से यूपी की टीम को चारों खाने चित्त कर दिया है रांची ने। मनदीप सिंह और निक विल्सन ने ही नहीं, कुछ दर्शकों ने भी गोल किए। यह है एयरटेल गोल्डन गोल। हम मैच के हाफ टाइम में मौका देते हैं 5 दर्शकों को कि हमारे गोलकीपर को बीट करें और जीतें 10,000 रुपए की इनामी राशि। और जिन जिन दर्शकों ने गोल किए हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। और चलते हैं माइकल के पास प्रेजेंटेशंस के लिए। Well, good evening, ladies and gentlemen. What an atmosphere at the AstroTurf Hockey Stadium here in Ranchi. And what a game we just saw there. The home side winning by 4-2. Welcome along to the post-match presentation. First of all, we'd like to welcome you all to this match presentation and thank the host side, the Ranchi Rhinos, and of course the UP Wizards for taking part in today's first semi-final. We'd also like to thank our sponsors, Hero Motocorp, Airtel, NTPC and Videocon for their support. We move on then to our dignitaries and we welcome them along to the presentation party as well, with Mr. Silvanus Dungdung, Olympian from 1980, a gold medalist there in Moscow. Alongside him is Mr. Amit Gautam, the head supply chain Behir and Jharkhand Circle of Bharti Airtel Limited. And finally, Mr. Pratap Satapathy, of Vice President of the Hockey India. So then, on to the presentations. Are we ready? Of course we are. The crowd absolutely crazy here, not only for the home side, but for our first winner, the hero goal of the match. It had everyone in the commentary box up on their feet, and the winner is Mandeep Singh! Well, I think we've been crowned a new Indian champion here. Mandeep picking up a cheque for 25,000 rupees there for that 4th goal. What a fabulous goal it was as well, wasn't it? And thank you very much as well to Mr. Silvanus Dungdung, our Olympian. The familiar Ranchi Rhinos sign. And then on to our Airtel Golden Goal Award, which... well, that obviously goes to all our guys that scored penalty strokes. There are a few of them that scored this evening past our reserve goalkeeper. So let's hear a big round of applause for all of them. Nirav, Jain, Aman and Pooja. All 3 of them will receive a cheque for 10,000 rupees. And Mr. Amit Gautam, the head supply chain Behir and Jharkhand Circle of Bharti Airtel Limited, handing them the cheque. Well done, guys. Now then, I'd like to call up both captains, if I may. So we'll get Moritz over as well, who'll be the happier of the 2 captains this evening. We'll get Moritz, if you could sign the stick for our fan of the match as well first, just joining us here. This is for British Kasur Jaiswal. Will that be a winning signature? Moritz's side into the finals of the first ever Hero Hockey India League 2013. Come and join us as well now, Moritz. Ragnar, first of all, commiserations, not the result you wanted. Yeah, we put our effort 100%, but end of the day we didn't get a result back. But still we have 1 match to go, so we can't lose our hopes. We should be prepared for the next bronze medal match. So hope so we do good in the tomorrow's match. Best of luck for that 3rd and 4th place playoff. Is there a side that you'd rather face in that? No, just wait and watch, finger crossed. Okay, it was a great effort. You came back to 2-2 in that game. Give our commiserations to the rest of the guys. Yeah, it was 2-2. It was anyone's game, but the Ranchi Rhinos utilized their chances what they got, and it was a great game. It was a wonderful crowd and wonderful occasion, and it was a perfect match. All right, best of luck for tomorrow. Thank you very much. Moritz, how do you feel, mate? That's a great result. Yeah, I'm just very happy. I just can say it's amazing to play in front of our home crowd, and yeah, we're just very satisfied with the game. I think we were definitely the better team today. We should have scored. I'm not allowed to say that, but we should have scored before. Should have made it clear when it was 2-1, and then it got tight in the end. But I'm very happy we have Mandeep. We can rely on him.
That's why you're smiling from cheek to cheek. What a goal, and what an atmosphere here as well in Ranchi. Yeah, it is. It's unbelievable. I can just say I'm so happy to be picked by Ranchi, because what happens here is you don't get that in hockey usually, especially not in Europe. So yeah, thanks Ranchi for everything. And your keeper saves as well at 2-2 as well to keep you in the game. Yeah, I mean Kiko is playing a great tournament, and he saved again so many balls today. Could have been man of the match again, I think. But yeah, I'm just happy. We have something in our pockets. We didn't score any corners yet, so yeah, we still can improve, and we have one more game to go. And it's a crucial game. It's the final. We'll see you in the final tomorrow. Best of luck. That's for sure. Thank you. All right. Thank you very much, Moritz. On to our final presentation then of this evening, and our last award is our Man of the Match award. They've had him up on their shoulders here, the entire Ranchi Rhinos side. It's no surprise that this evening's Man of the Match is Mandeep Singh. Picking up his second cheque then for 25,000 rupees this evening from Mr. Pratap Satpathy from Hockey India, the Vice President. Everyone wanting to get into a picture there with Mandeep. And we might just try and sneak in and just have a quick chat with Mandeep. Mandeep, if we can just steal you for a quick chat. And the crowd will be dying to hear from you. What an atmosphere here in Ranchi, and what a goal! What a goal! मेरा काम है गोल करना. मैंने 2 गोल किए. मैं बहुत खुश हूँ, और मैं क्राउड का भी धन्यवाद करता हूँ कि इतना उन्होंने चलाया, इतना हमारे पे चला. मैं बहुत थैंक्स करता हूँ. नस-नस में हॉकी है. Hockey runs through the veins. It certainly does. Thank you very much. Thank you very much. And congratulations. What a first semi-final it's been then. 6 goals in it, 4 of them going Ranchi's way. 2 of them going that man's way. What a night it's been. It's not over yet either. Our second semi-final is on the way. The Delhi Wave Riders take on JP Punjab Warriors. That's on the way very shortly. Don't go anywhere. We're right back after this commercial break.